रिटायरमेंट का जो चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो चैप्टर जिसमें कि हम पढ़ेंगे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। मैं आपको उसके सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि उसके जो मतलब कितने तरह के रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम कैसे एडजस्ट करते हैं या हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हम एडमिशन में भी सीख चुके हैं। हमने कितने तरह के रिजर्व्स पढ़े थे, मैं सिर्फ आपको नेम्स बता रही हूँ कितने तरह के रिजर्व्स पढ़े थे। आप वो वाली वीडियो प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने ना डिटेल में बताया है जितने भी तरह के रिजर्व्स है उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उस वीडियो में। रिजर्व्स होते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रिजर्व हम कर चुके हैं, और जनरल रिजर्व होते हैं हमने मेरे 3 पढ़े थे, और भी अगर हमने उसमें कवर करे हैं आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, ये रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में कैसे इसका एडजस्टमेंट होगा, कैसे करेंगे हम। देखो सुनो, जो रिजर्व्स थे, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या लॉसेस है, वो रिटायरमेंट से पहले के है। रिटायरमेंट से पहले के ये जो रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, ये तो सारे पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं। सब पार्टनर्स से ही तो मिलकर ये प्रॉफिट कमाया था, ये लॉस उनको सफर करना पड़ा था। तो जो वो सारे पार्टनर्स है उसमें रिटायर वाला पार्टनर आएगा या नहीं आएगा? उसमें रिटायर वाला पार्टनर तो आएगा ना। जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से सी रिटायर हो रहा है, और जब सी रिटायर हो रहा है तब उनका ऐसा प्रॉफिट है 50,000 का सपोज, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अब ये जो प्रॉफिट है ना 50,000 का, वो ए बी सी तीनों को बिलोंग करता है। वो सी को भी बिलोंग करता है जो रिटायरिंग पार्टनर है, बी को भी और ए को भी ऑब्वियसली। तो ये जो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, वो हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन में भी हम यही करते थे ना, जो पुराने पार्टनर्स है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ट्रीटमेंट सेम है, बस सोचने का थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आ रहा है कि जो हम रिटायर पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनको सब कुछ मिलेगा, रिजर्व्स भी, प्रॉफिट भी, लॉसेस भी, सब उन्हें बियर करने पड़ेंगे। लॉसेस भी जो रिटायरमेंट से पहले तक के थे या रिटायरमेंट तक के थे। फाइन, इसकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं, इनके केसेस में क्या है वो हम सब कर चुके हैं। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मैं रीड आउट करती हूँ और हम उसको साथ साथ अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे जैसे कि हम उसे करते हैं। तो देखिए, सो व्हाट क्वेश्चन सेज, सबसे पहले x y z आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं x y एंड z। ओके, x y z, इसको हम खुला लिखते हैं ताकि हम प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लिख पाए। x y z हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं 3:2:1 में। फाइन, Z रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, Z रिटायर हो जाता है ऑन 31 मार्च 2019 ऑन द डेट ऑफ Z's रिटायरमेंट। जब Z रिटायर हुआ, कुछ बैलेंसेस थे। क्या क्या बैलेंसेस दिख रहे थे? एक तो जनरल रिजर्व दिख रहा था। क्या क्या बैलेंसेस थे? जनरल रिजर्व था 1,80,000 का, इसको हम क्या लिखते हैं x y z 3:2:1। जनरल रिजर्व था 1,80,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 30,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000। पहले हम पूरा रीड आउट कर लेते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है 24,000 का, विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, जिसकी अब कोई जरूरत ही नहीं है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24,000। एंड हमें दिया है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज
प्रोविडेंट फंड। इन चारों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि ये क्या होते हैं, क्या इनका ट्रीटमेंट होता है, ये कैसे ट्रीट होता है। 20,000 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसमें से Z रिटायर हो रहा है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन Z's रिटायरमेंट। हमें इन चारों की जर्नल एंट्रीज करनी है। ओके देखो, सबसे पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 1,80,000 का। जब जनरल रिजर्व 1,80,000 का है, अब इसकी ये बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। अब ये एक्स वाई जेड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तीनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करते हैं ना, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? जनरल रिजर्व डेबिट टू, ये एक तरह। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, रिजर्व क्या होता है? जो फर्म का प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल के, जो पार्टनर्स है, बिजनेसमैन होते हैं, वो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के रख देते हैं फॉर द फ्यूचर यूज, फॉर द जो हमें ऐसे लॉसेस जो हमें पता नहीं है, फॉर द फ्यूचर लॉसेस, ओके, फॉर द इमरजेंसी, फ्यूचर के लिए जो रख देते हैं प्रॉफिट में से अलग करके। दैट इज रिजर्व। टू एक्स कैपिटल अकाउंट है, तो ये निकालना टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये एक तरह का प्रॉफिट ही है। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व है 1 लाख, जनरल रिजर्व है 1,80,000 का। अब 1,80,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3/6 90,000, 2/6 60,000 एंड 1/6 30,000। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। ये क्वेश्चन आप कर लो और इसके जितने भी केसेस हैं आप उसमें से देख लो, तो आपको ये जो टॉपिक है तो आराम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? वो मतलब प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है दैट इज अ प्रॉफिट, और जो उसका डेबिट बैलेंस होता है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस का मतलब कि हमारा लॉस ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट हमारा कम है, इसका मतलब लॉस आ रहा है हमारे पास। ओके, तो इसकी एंट्री लॉस है ये, तो इन तीनों कैपिटल को डेबिट कर दो। लॉस है ना, डेबिट है, यहाँ पे साइड पे डेबिट लिखा है, डेबिट बैलेंस है, मतलब ये लॉस है, तो लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 30,000 को भी 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 3/6 मिलेगा x को, मींस 15,000। 2/6 मिलेगा y को, मींस 10,000, और y को z को मिलेगा 1/6 दैट इज 5,000। क्लियर? P&L अकाउंट की ये लॉस था, तो हमने इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, सिंपल। अब VCR की, WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसके आगे हमें एक इंफॉर्मेशन दी थी कि अब हम इसकी जरूरत नहीं है। नो रिक्वायर्ड, नो रिक्वायर्ड मींस हमें वर्कमैन्स को कंपेंसेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये तो रिजर्व है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है, तो दिस रिजर्व शुड आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, राइट? तो ये भी रिजर्व है जिसका कुछ यूज नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा हम x में, y में और z में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू x कैपिटल अकाउंट, टू y कैपिटल अकाउंट एंड टू z कैपिटल अकाउंट। VCR है 24,000, 3:2:1 में x y z तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। x को 3/6 मींस 12,000, इसको 8,000 एंड इसको 4,000। क्लियर? ये मिल गया। अब देखो नेक्स्ट है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 20,000, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये फंड है, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे क्या 20,000? ये जो है नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बिकॉज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी। एम्प्लॉइज
प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी होती है, ये कोई मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है, या कोई प्रॉफिट में से हमने अलग नहीं किया, कोई रिजर्व नहीं है, ना कोई प्रॉफिट है। दैट्स व्हाई ये जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है इसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं पार्टनर्स में, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी की तरह है। ओके, ये हमें देना है अभी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी, दैट्स व्हाई ये आपको यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए ये आइटम दिया है। ये जो आइटम है ना, ये कंफ्यूजन के लिए दिया है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी है, it is treated as a liability, that's why it is not distributed in the capital account of partners. Okay, अभी हमें यहाँ पे ना सीधा सीधा लॉजिक रखना है, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी ऐसे कुछ मत सोचो कि मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी चॉइस होती है कि वो कैसे लेगा, वो कैपिटल वगैरह उसमें कैसे लेगा, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी ये सिंपल है, ये एंट्रीज है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में। जो रिजर्व आता है कोई भी, अगर आपको बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिख रहा है या कोई ऐसा प्रॉफिट दिख रहा है जिसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, या ऐसा कोई लॉस दिख रहा है बैलेंस शीट में, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं भी बताया हुआ ना कि ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसके रिगार्डिंग। तो मतलब सारा का पूरा रिजर्व हमें देना ही है पार्टनर्स में। ओके, तो अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ये रिजर्व्स, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तब भी हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब देखो, यही जो क्वेश्चन है इसको तो जर्नल एंट्रीज में कर दिया। अब अगर इसी क्वेश्चन को देखो, अब ध्यान से, इसी क्वेश्चन में कहता कि एक जर्नल एंट्री पास करनी है, ओनली एक जर्नल एंट्री पास करनी है, तो हम इसमें इसका नेट इफेक्ट निकाल के, अगर हमें ओनली वन एंट्री जर्नल एंट्री इज टू बी पास, तब हम इसका नेट इफेक्ट निकाल के हम इसे पास करते हैं। देखो, जनरल रिजर्व देना है ना हमें पार्टनर्स को, उन्हें मिलना है ये 1,80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब ये लॉस है, ये उनसे लेना है, लेस, ध्यान से देखना। ओके, कुछ भी नहीं है ये। ओके, लेस कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस जो था इनसे ही चला। VCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इन्हें देना है, ऐड कर दिया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24,000। अब इसको आप कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट निकालो, वो आएगी हमारी 1,76,000। हाँ, 1,74,000। अब ये जो 1,74,000 है, ये हमारा प्रॉफिट आया, ये हमारा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को XYZ में सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर एक जर्नल एंट्री होती तो XYZ में सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन हमें जर्नल एंट्रीज बोली है तो हम अलग अलग सबका ट्रीटमेंट करेंगे, अलग अलग जर्नल एंट्रीज करेंगे। वेरी सिंपल। ओके, ये था। अब हमने इसमें गुडविल देख ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लिया, रिजर्व्स देख लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस ये देख लिया। अब एक मेन पॉइंट आपको बताना है, वो मेन पॉइंट क्या है? देखो, मैंने आपको जब ये मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इस चैप्टर में से CBSE ने क्या क्या रिड्यूस किया है। उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, प्रिपरेशन ऑफ द पार्टनर्स लोन अकाउंट। वो पहले हम इस चैप्टर में लोन अकाउंट बनाते थे पार्टनर्स का, वो नहीं बनाना, लेकिन आपको उसकी थीम तो आनी चाहिए कि लोन अकाउंट क्या होता है और उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। हालांकि आपको वो अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन उसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, अब हम वो देखते हैं। देखो, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, जैसे कि ABC 3 पार्टनर्स है, उसमें से अगर C रिटायर होता है, जो C रिटायर हो रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है, मतलब जो बिजनेस को उस C को देना है, वो हम उसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं। जब हमें ये नहीं मतलब देखो, जैसे कि ABC, C रिटायर हो रहा है, C को हमें पेमेंट करनी है, मतलब बिजनेस को C को पेमेंट करनी है 50,000। सपोज मैं एग्जांपल है, अगर C को 50,000 हमें पे करना है, C
नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट। ओके, हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि सी को ये 50,000 पे कर दिया या नहीं कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे या हम ये सी का जो बैलेंस आएगा इसको हम सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सी के लोन अकाउंट में। अब जैसे कि आपके जो सिलेबस है उसमें सी का लोन अकाउंट तो बनाना नहीं है क्योंकि सी वैसे ने हटा दिया, तो आपको क्वेश्चन में सी के सिर्फ कैपिटल अकाउंट का सिर्फ जो बैलेंस होगा ना उसको लोन अकाउंट में डाल देना है। देखो कैसे, बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में अगर एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ए और बी का जो कैपिटल अकाउंट का है वो तो यहाँ दिखेगा ए और बी, जो सी है अगर ये नहीं पता है कि उसको ये पे कर दिया या नहीं कर दिया, उसको उठा के लोन अकाउंट में डाल दो, सीज लोन अकाउंट। मैंने आपको बता दिया अगर ये आ जाए तो आप ऐसे कर देना, नहीं आए तो वेल एंड गुड। अगर आ जाए तो सी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा ना उसको लोन अकाउंट में डाल देना है। अगर हमें क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि सी को पे करा है नहीं करा है क्या करा है, कुछ नहीं बताया, तो हम ये डाल देंगे। और अगर सी को पे नहीं करा है ये क्वेश्चन में बताया है तब भी इसको सी के लोन अकाउंट में हम डालते हैं। अब देखो जब सी रिटायर हो रहा है, जब सी रिटायर हो रहा है तो वो एक आउटसाइडर की तरह, जब क्योंकि हमें उसे पेमेंट करनी है वो आउटसाइडर की तरह, आउटसाइडर नहीं है तो वो उसका लोन अकाउंट बना रहे हैं। अब हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था लोन जो बनाते हैं उसमें हम इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट जो है वो उसपे 6% पर एनम का लगेगा, 6% पर एनम का लगता है। बस आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ओके, ये मतलब पता होना चाहिए, बस रेलेवेंट है, ओके। अगर सी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हम लोन अकाउंट में डाल देंगे, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस आता है, अगर डेबिट आता है तो एसेट साइड में। क्लियर, ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट था जो आपको बताना था। अब हमारा लगभग जो रिटायरमेंट वाला चैप्टर है ना, रिटायरमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। जो डेथ वाला पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर वाला है वो टॉपिक बचा है हमारा, वो अब हम इससे रिटायरमेंट से जो रिलेटेड है एक हम एक कंप्लीट क्वेश्चन अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So please like, share, comment and subscribe my channel Shruti Classes and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell.